हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा है और फॉग बहुत ज़्यादा है। बज रहे सुबह को 5:45। तो अभी मैं पहले उठ के आई थी, थोड़ा मैंने पहले बालकनी में आके देखा। एक सुबह का थोड़ा ये होता है ना, जैसे उठ के आते हैं तो सबसे पहले बालकनी खुलती है। तो विंटर में ये होता ही है कि पहले हमारा मतलब जो माइंड है वो वहीं जाता है कि एक बार पहले बाहर गेट खोल के देखें या बालकनी खोल के देखें कि आज मौसम कैसा है। आज कोहरा है या मौसम खुला हुआ है, आज धूप निकल सकती है कि नहीं, ऐसा मतलब ये होता है। तो अभी मैं थोड़ा सुबह अपना साफ-सफाई वाला जो काम है वो मैंने सोचा कि निपटा लेती हूँ, क्योंकि चीज़ें थोड़ा फैली पड़ी रहती हैं। फैली क्या मतलब, जनरली तो लाविया के टॉयज़ ही होते हैं जो इधर-उधर रह जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो वो सब समेट के सुबह रखना। फिर उसके बाद जो बेसिक अपने घर के काम हैं लाइक साफ-सफाई करना और चीज़ों को अरेंज करके रखना, सारी चीज़ों को जहाँ उनकी जगह होती है वहाँ समेटना, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। और सोफ़े पे हमारा ये कम्फ़र्टर पड़ा हुआ था, क्योंकि रात में हम लोग जब टीवी देख रहे थे तो हम यहीं बैठे हुए थे कम्फ़र्टर ओढ़ के, और फिर लाविया सो गई थी, तो मैंने उसको ऐसे ही अंदर लिटाया और फिर मैं भी उसके साथ जाके सो गई थी। तो फिर इस वज़ह से ये कम्फ़र्टर यहीं रखा रह गया। तो इसलिए मैंने रात में फ़ोल्ड इसको नहीं किया था, तो अभी मैं इसको भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो अभी क्या है, क्योंकि सो रही है लाविया, तो अभी होता है कि जब तक अपना सब कुछ मैं निपटा लेती हूँ और थोड़े-थोड़े ये सब बेसिक काम करके, और फिर मैंने थोड़ा-सा सोफ़े को भी झाड़ लिया, क्योंकि थोड़ा-सा गंदगी हो ही जाती है। इसलिए मैं डेली डस्टिंग करती हूँ सोफ़े की भी, क्योंकि ये होता है ना कि बालकनी वगैरह खुलती हैं तो थोड़ा बहुत धूल आती है ही। अगर मतलब कितना भी आप बचा लो, धूल आ ही जाती है घर में। तो डस्टिंग तो डेली बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपका वुडन का कुछ रखा हुआ है या नॉर्मली आपका सोफ़ा है या कुछ भी है, तो आपको डस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी। बिना डस्टिंग के आपका सफाई एक तरीके से होती नहीं है। जो मुझे लगता है कि अगर डस्टिंग ना हो तो सफाई हो ही नहीं सकती, फिर वो डस्ट दिखती ही रहती है। वो हमें खुद को भी दिखती है ना, तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि मतलब क्लीनिंग नहीं हो पाई है एक तरीके से। तो अब बस थोड़ा-सा जो सामान इधर-उधर पड़ा हुआ था वो सब समेट के रख दिया मैंने पहले, और उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू। और क्योंकि पहले सुबह का जो मेन काम वही होता है कि सबको समेट के रखना और झाड़ू लगाना। झाड़ू लग जाती है तो एक सैटिस्फैक्शन सा मिल जाता है कि हाँ, एक बहुत बड़ा जो टास्क है वो हो गया है, क्योंकि झाड़ू लग जाती है ना एक बार घर में सुबह-सुबह, तो घर एकदम थोड़ा-सा ना क्लीन दिखने लगता है, थोड़ा साफ दिखने लगता है। चाहे डस्ट हो, गंदगी हो, नहीं हो, लेकिन झाड़ू लग जाती है तो खुद को भी सैटिस्फैक्शन मिल जाता है और घर भी क्लीन हो जाता है। तो अब मैं जिम जाऊँगी तो मैंने थोड़ा चेंज किया है, और मैं वैसे कोशिश करती हूँ कि मैं जिम चली जाऊँ डेली, बट समहाउ क्या होता है कि लाविया अगर उठ जाती है सुबह को तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो ऑफ कोर्स जो हमारे ये सब रूटीन होते हैं ना डेली वॉक के, या फिर मॉर्निंग वॉक पे अगर हमें जाते हैं या फिर हम जिम करते हैं, मतलब ये सब जो भी रूटीन है, और अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो ये सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता है। आप इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते हो कि आप डेली जिम जा सकते हो या डेली एक रूटीन आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका बच्चा सुबह-सुबह उठ गया है तो आप उसे छोड़ के तो जा ही नहीं सकते। तो मैं जिम अगर जाती भी हूँ तो मेरा ये होता है कि जैसे अगर वो पूरे वीक अगर वो सोई है सुबह-सुबह तो मैं पूरे वीक जा सकती हूँ। अगर वो वीक में 1 ही दिन मुझे मिला सोने का, तो मैं 1 ही दिन जाऊँगी वीक में। फिर मैं नहीं जा पाती हूँ, फिर मैं थोड़ा बहुत घर पे ही करती हूँ। तो ये होता ही है, इसलिए जो मेरा जिम वाला रूटीन है वो मेरा डेली रूटीन नहीं है। ये मेरा एज़ पर लाविया की नींद होता है, जैसे-जैसे वो सोती है, जैसे-जैसे वो उठती है, उस हिसाब से मैं ये रूटीन फ़ॉलो करती हूँ। तो बस मैंने 1 घंटे मैं जिम में रही, उसके बाद मैं घर आ गई और फिर मैंने आके अपना जो जीरा वाटर है वो बनाया। जीरा, अजवाइन और सौंफ वाला वाटर, और उसके बाद हम हमने इसको छान लिया है और उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा-सा हनी, क्योंकि मैं इसको नॉर्मली नहीं पी पाती हूँ। थोड़ा-सा कड़वा-सा लगता ही है ऑफ़ कोर्स ये, तो मैं इसमें थोड़ा-सा हनी ज़रूर ऐड ऑन करती हूँ। तो ये जीरा वाटर भी जो है ये भी मैं डेली नहीं पीती हूँ। ये मेरा योगा के अल्टरनेट डेज़ पे पी लिया या 2 दिन छोड़ के पी लिया, फिर उस बीच में मैं कुछ और पी लेती हूँ। मतलब मैं अपना चेंज कर के इस तरह के ड्रिंक ले लेती हूँ सुबह को, और जो कि मतलब हेल्दी भी होते हैं और आपके वेट लॉस के लिए भी ठीक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें हनी में थोड़ा-सा ऐड कर दिया है और उसको मैंने मिक्स कर दिया है, तो थोड़ा-सा इसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है और पीने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो अब मैं आ गई रूम में, थोड़ा-सा रूम में साफ-सफाई करने, कुछ कपड़े वगैरह जो फैले हुए हैं अभी, और थोड़ा बेड वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि लाविया भी अब उठ गई है। क्योंकि मैं जो बेड वगैरह बनाती हूँ अपना सब, वो तभी बनता है जब लाविया उठती है, तो ये वाला काम मेरा हमेशा सबसे लास्ट में होता है। तो इस वज़ह से अब वो उठ गई है तो अब मैं ये सब सेट कर सकती हूँ यहाँ पे आराम से। और कुछ कपड़े जो सूख रहे थे वो भी मैंने उतारे थे, तो वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रख लिए। बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ी, थोड़ा बेड को भी सुबह-सुबह झाड़ना पड़ता ही है एक बार, वो भी ज़रूरी हो जाता है।
तो यहाँ पे मैंने बेड को झाड़ा, उसके बाद थोड़ी-सी मैंने अपना जो ब्लैंकेट है उसको मैंने फ़ोल्ड किया, क्योंकि थोड़ा हेवी होता है तो इसको प्रॉपर वैसे वाला फ़ोल्ड करके तो नहीं रखा जाता। तो इसको मैं इसी तरीके से लंबा-लंबा ही इस तरीके से सेट कर देती हूँ। मतलब वो फैला हुआ भी नहीं लगता है और वो साइड में अच्छे से फ़ोल्ड भी हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से बस उसे फ़ोल्ड कर देती हूँ। तो ये सब बेसिकली डेली के काम हैं, इन इन चीज़ों से नहीं बचा जा सकता है, ये हमें डेली करना ही है। और अब मेरी सेकंड टाइम झाड़ू लग रही है, सुबह मैं एक बार झाड़ू लगा के चली गई थी और अब मैंने फिर से थोड़ा झाड़ा सब कुछ यहाँ पे डस्टिंग वगैरह की, तो फिर से थोड़ा गंदगी सी हो गई। और झाड़ू लगने की कोई काउंटिंग नहीं है, और क्योंकि जब आपका जब छोटा बच्चा है घर में तो झाड़ू तो कई बार लग ही जाती है, वो भी कुछ खाती-पीती है, बिखेरती है, तो साफ-सफाई करनी ही पड़ती है उसके हिसाब से। और मैंने मीशो से मँगाया था ये एक विंटर कोट सेट, जो कि है वेलवेट में, और इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, और इस बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो मैंने इसका मतलब पहले मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसका जो फैब्रिक है काफ़ी सही लग रहा है, और पहनने के बाद ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट-सॉफ्ट लग रहा है, मतलब बहुत लाइट वेट में है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हेवी-हेवी सा, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फिर मैंने ना बेडशीट चेंज की यहाँ पे, जो पहली वाली बेडशीट थी वो मैंने हटा दी है, क्योंकि उस पे लाविया ने कुछ गिरा दिया था, तो वो मैंने चेंज की यहाँ पे और फिर दूसरी बेडशीट बिछाई, और उसके बाद मैं आ गई किचन में अपने नहा धो के अपने काम करने के लिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी। तो मेथी को मैंने हाथ से मैं नहीं कट कर पाती हूँ, तो मैं मेथी को इस तरीके से कटर से कट कर लेती हूँ, जो कि काफ़ी जल्दी वाला भी काम है और मतलब ईज़ी भी है, मतलब बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मुझे इस तरीके से कट करना अच्छा लगता है मेथी को। मतलब अच्छा क्या कह सकती हूँ, मतलब ये है कि जल्दी हो जाता है इससे करना, और वैसे मैं कट कर नहीं पाती हूँ, तो मुझे ये वाला इस तरीके से करना मुझे ईज़ी भी लगता है और मुझे जल्दी भी लगता है कि जल्दी हो जाता है। तो मेथी मैंने कल ही साफ़ करके रख ली थी, और अभी मैं मेथी के पराठे बनाऊँगी, तो मैंने थोड़ा आटा छान लिया है। अब आटे में हम डालेंगे थोड़ा-सा नमक, और इसमें आप चाहो तो थोड़ी बहुत मिर्ची भी ऐड ऑन कर सकते हो लाल, बट मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, बिकॉज़ लाविया खाती है तो वो फिर मिर्ची की वज़ह से खा नहीं पाएगी, तो मैंने अजवाइन ऐड की है और मैंने नमक ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसमें मेथी ऐड कर दी है, और बस अब हम इसको आटे को गूँथ लेंगे। और थोड़ी मेथी मैंने बचा दी है, उसके मैं बनाऊँगी मेथी की सब्ज़ी, आलू मेथी की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ ली है और लिए है मैंने लहसुन, और विंटर्स में लहसुन वग़ैरह अच्छा लगता है सब्ज़ी में, अगर हम इस तरह की सब्ज़ी में डालते हैं, जैसे मेथी में डाल दी, कढ़ी में डाल दिया, साग में डाल दिया, तो अच्छा लगता है विंटर्स। तो यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन को अच्छे से क्रश कर लिया है, इसमें कटर में कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख दी गैस पे। इसमें डाला है हमने थोड़ा-सा ऑयल, ऑयल के बाद हमने इसमें थोड़ा-सा जीरा डाल दिया है, और जो खड़ी मिर्च होती है लाल मिर्च, वो मैंने कट करके डाल दी है। इससे क्या है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मतलब खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसको कट करके डाला है कि अगर कोई खाना चाहे तो खा सकते हैं, क्योंकि जब फुल मिर्च हम लंबी-लंबी डालते हैं ना, तो वो खाने में नहीं आती, वो हटानी ही पड़ती है। तो इसको अगर कोई खाना भी चाहे तो वो खा सकता है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज, और जो लहसुन हमने अभी कटर में कट किया था वो ऐड किया, उसको हमने अच्छे से फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया टमाटर। टमाटर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े मसाले, जो भी मसाले आप ऐड ऑन करना चाहते हैं उस तरह के हम मसाले इसमें ऐड करेंगे, और उसको फिर से अच्छे से पकाएंगे, और जब वो अच्छे से पक जाएगा तो उसमें हम डालेंगे आलू। आलू को थोड़ा सा अच्छे से चलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें मेथी डाल देंगे। तो यहाँ पे लाविया के पापा ने इसमें मेथी डाल दी है, क्योंकि मैं कुछ और कर रही थी उस टाइम पे, तो मैंने उनको बोला कि इसमें मेथी डाल दो, और यहाँ पे उन्होंने मेथी डाल दी है, और ये इसको अच्छे से इस तरीके से चला दिया है, और बस अब इसको ढक देंगे, धीमी-धीमी गैस पे इसको बनने देंगे, क्योंकि हमें आलू को भी गलाना है अच्छे से, तो हमें इसको धीमी गैस पे ही बनाना है। और हमने यहाँ पे आटा अपना गूँथ लिया है। तो अभी आटा थोड़ा गूँथ लिया था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर उसको रखे रहने देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर आटा रखा रहता है ना, तो वो अच्छा और अच्छे से हो जाता है, तो उसकी जो रोटियाँ, पराठा जो भी आप बनाएँगे तो और अच्छा बनता है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर रख दिया है। क्योंकि जो आटा होता है, अगर आपने तुरंत मढ़ा है और तुरंत ही आप उसमें उसको बनाने लग जाते हो ना, तो उतना अच्छे से रोटियाँ उसकी आती नहीं है, उतनी अच्छे से रोटियाँ नहीं बन पाती हैं। तो मैंने इसलिए इसको थोड़ी देर रखा है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब मैंने आटा मढ़ लिया तो मैं उसको 10-15 मिनट के लिए रखूँ ज़रूर, उसके बाद ही मैं उसकी रोटी या पराठा जो भी मुझे बनाना है मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर के लिए अपना जो ये आटा है वो रख दिया था, और अब बस मैं इसके पराठे सेक रही हूँ। तो पराठे इसके मैं नॉर्मली गोल-गोल ही सेकती हूँ, कोई मैं ऐसे ट्रायंगल या वैसे कोई शेप के नहीं सेकती, मैं इसी तरीके से सेकती हूँ। और यहाँ पे हमने हल्का-हल्का इसमें ऑयल लगाया और इसको अच्छे से दबा-दबा के सेका है मैंने।
और जो सब्जी है वो भी हमारी बन चुकी है और हमारी जो आज का लंच है वो रेडी हो चुका है। पराठा, बथुए का रायता है, आलू मेथी की सब्जी। उसके बाद मैं आ गई दूसरे रूम में। दूसरे रूम की भी मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग करी क्योंकि ये वाले रूम की भी रह गई थी। थोड़ा मैं बेडशीट वगैरह ठीक नहीं कर पाई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे साफ़ किया, थोड़ा डस्टिंग की और उसके बाद हमने यहाँ वाले रूम को भी क्लीन कर दिया। और मैंने ना कल भिगो के रखे थे कुछ ड्राई फ्रूट्स, लाइक बादाम और अखरोट वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो मैंने कल ही ये भिगो दिए थे रात में। तो अभी मैंने सोचा था कि इसका मैं कुछ मिल्क शेक काइंड ऑफ बना लेती हूँ। तो ये वाला जो काम था मैंने रात में ही करके रखा था, क्योंकि ये चीज़ें अगर भिगा के आप रख दोगे ना, तो नेक्स्ट डे जब भी आप बनाओगे या 2-4 घंटे बाद भी आप इस तरह के शेक बनाओगे तो वो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छा भी बनता है। तो मैं बिना चीनी के ही इसको बनाऊँगी और इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रख ली थी थोड़ी-थोड़ी करके, क्योंकि मैंने ना वो एक मिक्स ड्राई फ्रूट का मैंने पैकेट लिया था एक, तो उसमें क्या है सारे ही ड्राई फ्रूट्स आ गए थे। आप देख सकते हो, ये मैंने पैकेट लिया था पूरा, इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिल गए थे। तो यही मैंने सारे थोड़े-थोड़े करके भिगो दिए थे और अच्छे से रात में भीग गए थे, तो बनाने में भी मुझे ईज़ी रहा और वो अच्छे से ग्राइंड भी हो गई, क्योंकि पिसने में भी टाइम वो लगता है ना, डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे छुहारे वगैरह हैं वो पिसने में नहीं आते, या बादाम है वो भी इतनी जल्दी पिसने में नहीं आता है। तो भीग के रख जाते हैं तो वो जल्दी पिस जाते हैं। तो मैंने इसलिए इनको रात में ही भिगो के रख दिया था, तो 7-8 घंटे ये भीगे रहे और उससे ज़्यादा ही एक्चुअली ये भीगे रहे। अब वैसे 3-4 घंटे में भी अच्छे से हो जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो ये अच्छे से भीग गए हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भिगो दिया था और मैंने इसको ढक के रख दिया था और नेक्स्ट डे आप देखोगे पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और इस तरीके से ये मुझे मिले। तो अब मैंने सोचा कि चलो इसका शेक बना लेते हैं। और विंटर्स में ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें नॉर्मली हम खा सकते हैं, ऐसा खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, मतलब ऐसी वाली टेंशन नहीं है कि गर्मी हो जाएगी या क्या हो जाएगा, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं। तो गर्मियों में हम जब भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है कि अरे यार गर्मी है, गर्मी में मत खाओ। बट विंटर्स में इन सब चीज़ों का ही अलग मज़ा है। तो बस यहाँ पे मैंने मिक्सी में सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डाल दिए हैं और इसमें हम ऐड करेंगे दूध। चीनी मैं इसमें नहीं डालूँगी, बस नॉर्मली दूध डाल के ही मैं इसको ग्राइंड करूँगी। यहाँ पे हमने भी थोड़ा-सा दूध डाला है और मैं थोड़ा ही दूध डाल के पहले इसको ग्राइंड करूँगी, उसके बाद जो दूध है मैं ग्लास में ही इसको ऐड कर लूँगी। तो थोड़ा मैं दूध और यहाँ पे ऐड ऑन कर देती हूँ। आप चाहें तो कम ही दूध में इसको ग्राइंड करें, कम दूध में ये जल्दी अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूध डालेंगे उतना ग्राइंड होने में ये दिक्कत करेगा। तो बस हमने इसको ग्राइंड किया, उसके बाद हमने 2 ग्लास में निकाल लिया है हमारा मिल्क शेक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। सो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।